आज हम विद्युत धारा के आंकिक प्रश्न में प्रश्न संख्या 5वां करेंगे, जिसमें हमें सवाल दिया हुआ है। दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा I की गणना करनी है। आपको एक चित्र दिख रहा होगा, जिसमें एक चित्र दिया हुआ है। ये हमारे क्या है, प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक ओम का है, एक 5 ओम का है, एक 8 ओम का है, एक दूसरा भी 8 ओम का है। इस परिपथ का विभवांतर हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है। हमें इस सवाल को करना है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हमें लिख लेना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दिया है सबसे पहले हमें विभवांतर दिया है, यानी V का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम इसको क्या मान लेंगे, R1 प्रतिरोध, इसको मानेंगे R2, ऊपर वाले को R1 R2, इसको मानेंगे R3, और ये है हमारा R4। तो इस प्रकार से हमें कितने प्रतिरोध दिए हुए हैं, 4, R1 R2 R3 और R4। और इस परिपथ का विभवांतर हमें दिया है 10 वोल्ट। R1 का मान हमें दिया हुआ है 8 ओम, R2 का मान दिया हुआ है 8 ओम, और R3 का मान हमें दिया हुआ है 5 ओम, और R4 का मान हमें दिया हुआ है 1 ओम। इस प्रकार से हमें 4 प्रतिरोधों के मान दिए गए हैं। अब हम इसको करेंगे क्या, हल। चूंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि R1 जो R2 है, पहले तो हमें क्या है, धारा का मान निकालना है। तो विभवांतर हमें दिया हुआ है, ओम के नियम से हम धारा का मान निकाल लेंगे। हम यहाँ पर V बराबर R इंटू I का प्रयोग करके हम धारा का मान यहाँ से निकालेंगे। लेकिन हमें V का मान दिया हुआ है, I का मान हमें निकालना है, R का मान हमें नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे प्रतिरोध दिए हुए हैं, इसलिए हमें इन सब का क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। तुल्य प्रतिरोध आपको कैसे निकालना है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, इनके वीडियो हमने पहले से ही बना रखे हैं, जो आप वहाँ पर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन आप देख सकते हैं। तो वीडियो आप जो हमारे पिछले वीडियो डले हैं उनको देखें, और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को अच्छे से समझ करके फिर इन प्रश्नों को आप हल करें। तो यहाँ पे हमें प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 और 1/R2। R ही रहेगा। R1 का मान हमें दिया हुआ 1/8 प्लस R2 का मान हमें दिया हुआ है 1/8। यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम यानी लासा लेते हैं। तो इसका एलसीएम 8 आएगा, 8 का भाग 8 में देंगे तो यहाँ 1 यानी प्लस आएगा, और 8 का यहाँ देंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। 1/R बराबर हमारा आ गया 2/8। यहाँ पर 1/R बराबर 2/8 मान आ गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे तो
R बराबर हो जाएगा आपका 8। जैसे ही यहाँ से हम R का मान निकालेंगे तो R का मान आ जाएगा 8/2, यानी 2 चौकी 8, यानी कितनी ओम आ गया। तो ये तो अभी आया हमारा क्या, R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा 4 ओम। अब 4 ओम 4 3 और 1 नंबर, माने यहाँ पर 1 और 2 का हमने जो समतुल्य प्रतिरोध निकाला है वो हमारा 4 आया है। प्रतिरोध 3 का प्रतिरोध है 5 ओम और R4 का है 1 ओम, यानी ये तीनों आपको क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए R3 R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो हमारा क्या आ जाएगा, हम तुल्य प्रतिरोध मानेंगे R डैश मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे R प्लस R3 प्लस R4। R का मान हमारा आया था 4 प्लस R3 का मान हमें पहले से दिया हुआ है 5 प्लस R4 का मान दिया है हमें 1, यानी अब जो निकलेगा हमारा वो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 4 9 और 1 10, यानी कितना ओम आ गया 10 ओम। या तो ये चिन्ह बना दीजिए, आप हिंदी में लिख सकती हैं। अब हमारे पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 10 ओम आ गया है। अब हमें धारा का मान निकालना है, तो I बराबर होता है हमारा क्या, I का मान हम यहाँ से जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, V/R, यानी V/R। V का मान हमें कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया है, R का मान कितना हो गया है 10 हो गया है, 10 से 10 कटेगा एक बार, यानी 1 एम्पियर, यानी इस सवाल का जो आंसर है हमारा वो 1 एम्पियर है। तो इस प्रकार से हम 5वें नंबर का प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 6। एक हमें परिपथ दिया गया है, इस परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। निम्न परिपथ में A और B के बीच के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें प्रतिरोध दिए हैं इनका हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो इसको हम देते हैं यहाँ पे R1 मान देंगे, इसको मान कितना लेना है R1 है हमारा। यहाँ से हमें देना है, इसको हम मानेंगे R2, जी हो गया हमारा R3, ऊपर वाला होगा R4, R5, R7, R8 और R9। माने इस प्रकार से हमें परिपथ में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 9 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो हमें 9 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। सबसे पहले हमने इसको माना R1, R2, R3, R4, R5, R1, R2, R3, R4, R5, R6 है, इधर सॉरी 6 है, इसको आप 6 लिख लीजिए। R7, जे है R7 और जी हो गया R8। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रतिरोध हमारे जुड़े हुए हैं। अब इनका हमें क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे R2
R3, R4, R5, R6 ये हमारे कौन से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इस पर पहले हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि R2, R3, R4, R5, R6 समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो हम इस सूत्र लगाएंगे 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। यहाँ पे सब का मान रखेंगे, सब का मान 1 है। तो 1/R बराबर 1/1, 1/1, 1/1, 1/1 और 1/1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। अब इनका हम लासा लेंगे तो 1/R बराबर हमारा आ जाएगा, इन सब का लासा आएगा 1, तो सब का आएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी कितना आ जाएगा 5/1। अब यहाँ से हम तिर्यक गुणा जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5R बराबर 1। तो यहाँ से R का मान निकलेगा आपका 1/5 ओम। जी आपका R2, R3, R4, R5 और R6 का मान कितना आ गया 1/5 आ गया। अब हम इसको यहाँ से हल करेंगे। अब हमारा R1, R और R7 ये कौन से एक श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, चूँकि तब हम लिखेंगे R1, R और R7 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध। हम इसको R डैश मानेंगे, है ना। इस पूरे को हम क्या मान रहे हैं अब R डैश। तो R डैश बराबर होगा R1 प्लस R प्लस R7। R1 का मान है 1 प्लस R का मान 1/5 आया है और इसका मान है 1। यहाँ से हम क्या करेंगे लासा लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे इन सभी का मान रख देंगे, यहाँ लेंगे हम क्या लासा। लासा आएगा इसका 5। तो 1 का भाग यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 का भाग देंगे 5, तो 5 एकम 5 आएगा, प्लस 5 का भाग 5 में 1, तो यहाँ 1 आएगा और 1 का भाग तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ का आंसर कितना आएगा 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 आ जाएगा। यानी R डैश का मान हमारा कितना आ गया 11/5 ओम। अब यहाँ पे हमें अभी तुल्य प्रतिरोध हमारे पूरी परिपथ का नहीं निकला है। अब पूरे ऊपर वाला पूरा जो परिपथ था हमारा उसका तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा 11/5। अब हमें क्या करना है, फिर लिखना है चूँकि R डैश व R8 समांतर
क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध तो हम इसको मानेंगे क्या, आर डबल डैश। इस पूरे परिपथ के प्रतिरोध को हम क्या मान रहे हैं, आर डबल डैश। यहाँ पे आएगा 1/r डैश प्लस 1/r8। 1/r डबल डैश है, ये ध्यान रखें। 1/r डैश का मान कितना है, 11/5 प्लस 1/r8 का मान है 1। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो r डबल डैश इक्वल टू 5 जाएगा ऊपर, तो 5/11 प्लस 1/1। यहाँ पे हम क्या लेंगे, लासा। लासा यहाँ से जैसी लेंगे, आर डबल डैश है तो यहाँ पर आएगा 11, 11 एकम 11 1, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 1 का भाग 11 में तो 11 आएगा, तो जी हो जाएगा 1/r डबल डैश बराबर जी हो जाएगा 16/11। तिर्यक गुणा हम जैसे ही इसका करेंगे तो जी हो जाएगा 16r डबल डैश बराबर हो जाएगा आपका 11। तो r डबल डैश बराबर हो जाएगा 11/16। तो 11/16 जी हमारा क्या है, इस परिपथ का आंसर होगा। तो जी 11/16। तो जी हमारा सवाल यहाँ से हो जाता। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 2 सवाल की, 5वां और 6वां। इसको आप बार बार करें